मुझे बहू होके मम्मी की वैल्यू समझ आ गई। काव्या सौतन होके उसे मम्मी की वैल्यू समझ आ गई। तुम दोनों तो उनके अपने बच्चे हो, तुम्हें कब समझ आएगा? कभी नहीं, बिकॉज ये दोनों एक नंबर के सेल्फिश हैं। और पाखी मैंने आज तक तुमसे ज्यादा यूजलेस, सेल्फिश, पॉइंटलेस, बेकार और पैथेटिक औलाद नहीं देखी है। अरे कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि तुम अनुपमा की औलाद हो भी या नहीं। छोटी अनु को देखो, कुछ ही दिन हुए उनके रिश्ते में, लेकिन उसे अपनी माँ की कितनी चिंता है। अरे वो बच्ची होके भी अपनी माँ की फीलिंग समझ सकती है, और तुम पाखी, तुमने तो अनुपमा के पेट से जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी माँ की फीलिंग समझ नहीं पाई। अरे लानत है तुम पे पाखी। बुरा लगा ना? सोचो मम्मी को कितना बुरा लगा होगा जब उनकी खुद की बेटी ने उनकी कितनी इंसल्ट की, कितना भला बुरा कहा उन्हें। घमंडी, सेल्फिश, ढोंगी और न जाने क्या क्या। और वो सब क्या था कि यहाँ से चली जाओ, मेरे घर से चली जाओ, मेरे घर से चली जाओ। अरे पाखी, तुम किस बबल में रहती हो? हाँ, किस बबल में रहती हो तुम? ये तुम्हारा घर है? किसने कह दिया कि ये तुम्हारा घर है? हाँ, वो तो अनुपमा और अनुज की शराफत थी कि वो कुछ कह नहीं रहे थे, चुप थे। अगर अनुज चाहता ना तो हम सबको घर से बाहर निकाल सकता था वो। मम्मी पापा की इंसल्ट तुमने पहली बार नहीं की है पाखी। तुम्हारा और तोशु का ये सेम पैटर्न रहा है। पहले गलतियां करते हो, फिर उसके बाद माफी मांगते हो, उसके बाद उससे भी बड़ी गलती करते हो। हर गलती की माफी नहीं मिल सकती पाखी, स्पेशली जो तुमने आज की है। स्टिल आई वुड सजेस्ट कि तुम अभी भी अनुपमा से माफी मांग लो पाखी। तुम्हारी सॉरी से शायद उसका टूटा हुआ दिल नहीं जुड़ेगा, लेकिन हो सकता है उसका दर्द थोड़ा कम हो जाए। वो तुम्हारी माँ है पाखी, तुम माफी भी नहीं मांगोगे ना तब भी वो तुम्हें माफ कर देंगी। लेकिन अगर तुम दोनों ने उनसे माफी नहीं मांगी ना तो जिंदगी भर गिल्ट में जियोगे तुम लोग। परफेक्ट, परफेक्ट पाखी, परफेक्ट। यही एटीट्यूड रखना, बहुत काम आएगा लाइफ में। पहले चीखो, चिल्लाओ, बदतमीजी करो, उसके बाद बड़े कुछ सलाह दे तो बस ऐसे ही मुंह घुमा के निकल जाओ। बाकी तुम्हें जितनी अकड़ दिखानी ना तुम दिखा लो, लेकिन मुश्किल में तुम्हें सिर्फ मम्मी ही याद आएगी। अगर मैं तुम्हें कस के थप्पड़ लगाऊं ना पाखी एक, तो मुंह से हाय देख हाय बरकांटी नहीं निकलेगी, सिर्फ मम्मी ही निकलेगी। दुख में, सुख में, दर्द में, हर मुश्किल में तुम्हें मम्मी ही याद आएगी। माँ की ही कमी खलेगी तुम्हें। अनफॉर्चुनेट होते हैं वो बच्चे जिनके पास माँ नहीं होती, और तुम दोनों उनसे भी ज्यादा अनफॉर्चुनेट हो, जो माँ के होते हुए भी उनके लिए तरसोगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती, अकड़ और गुस्से की वजह से। किंजल, तुम प्लीज अपने कमरे में जाओ और आराम करो। ऐसी हालत में तुम्हारा इतना हाइपर होना अच्छी बात नहीं है किंजल। नहीं काव्या, हम ओके। अच्छा तो बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। एक मिनट, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। जैसे इन लोगों पे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी ना, ये दोनों इडियट सबसे पहले जाके अपनी माँ को ढूंढेंगे। बाकी यू हैव नो आइडिया कि तूने आज क्या किया है। जब तक माँ होती है ना तब तक बच्चे उसे डोर मैट की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन एक बार जब माँ चली जाती है तब रोते हैं। लेकिन फिर लाख रोने पर भी माँ वापस नहीं आती। सूर्य बेटा, तेरी मम्मी होने के लिए सूर्य मैं अब कभी इस घर में नहीं आऊंगी। अब तुम्हें क्या कहना है? मुझे जो कुछ भी कहना है मैं सीधा सीधा कह देने वाली हूं। सुन लीजिएगा प्लीज, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करने वाली हूं। वी, I love you. I really do.
और सिर्फ तुमसे ही नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली से, बा से, बापूजी से। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन पाखी और तोशु से भी। मैं इस फैमिली से अटैच्ड हूं। हाँ, मेरा दिखाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन हूं। पता है भी, मैंने कभी कहा नहीं, लेकिन मुझे हमेशा से लगता था कि काश मैं अनुपमा जैसी होती। पर अब तो मुझे लगता है कि थैंक गॉड मैं अनुपमा जैसी नहीं हूं। आज जो उसके बच्चों ने उसके साथ किया है ना, उसके बाद तो आई एम सो ग्लैड कि मैं अनुपमा जैसी नहीं हूं। दुनिया में सबसे बड़ा कर्ज जरूरत से ज्यादा अच्छा होना होता है। पता है भी, अगर अनुपमा इस घर के लिए अपनी जान भी दे देगी ना, तो तुम क्या कहोगे? कि अनुपमा जी जाइए अपनी महल में जाके मरिए। और ये तोशु कहेगा कि मेरे बच्चे के 2-4 साल ध्यान रखने के बाद क्यों नहीं मर जाती। और पाखी कहेगी कि मेरी कितनी इंसल्ट हो रही है, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मेरी मम्मी ऐसे मरेगी। वो चाहे कुछ भी कर ले, इट्स नेवर गोइंग टू बी इनफ। अरे लोग जब प्यार में बिछ जाते हैं ना, तो लोग अक्सर उन पर से चल के निकल जाते हैं। अरे चलना तो छोड़ो, अपने गंदे जूते पोंछ के चले जाते हैं, उन्हें डोर मैट बना देते हैं, जैसा तुम लोगों ने अनुपमा के साथ किया है। अरे उसने क्या कुछ नहीं किया यार इस घर के लिए, लेकिन आज उसका अपना ही बेटा और उसकी अपनी बेटी उसके साथ ऐसा। तो आज एक बात तो क्लियर हो गई है कि इस फैमिली के लिए कुछ भी करना बिल्कुल पॉइंटलेस है। तुम, बा, तोशु, पाखी, तुम सब किसी के सगे नहीं हो, किसी से खुश नहीं हो सकते हो तुम लोग। अरे अनुपमा से खुश नहीं हुए तो मुझसे क्या खुश होगे? इसीलिए अब मैं कोशिश भी नहीं करने वाली हूं। मैं किसी की इंसल्ट नहीं करूंगी, प्यार करूंगी। एज अ फैमिली मेंबर, एज अ बहू, एज अ वाइफ, मैं अपनी सारी ड्यूटीज फुलफिल करूंगी। लेकिन हाँ, मैं किसी के नीचे दब के नहीं रहूंगी अब, और ना ही किसी का ताना सुनूंगी। ये मेरे आईब्रोज हैं, मैं इन्हें बढ़ाऊंगी। मेरे बाल हैं, मैं इन्हें कर्ल भी करूंगी। और ये मेरी लाइफ है, तो मैं ऐसे जीऊंगी। और अगर किसी ने भी मुझे ताना दिया ना, तो मैं एक ताने के बदले 100 ताने दूंगी। मैं काम करूंगी, मेहनत करूंगी, अपनी लाइफ जीऊंगी, लेकिन आज जो इस घर में अनुपमा के बच्चों ने उसके साथ किया है, अगर उसका 1% भी किसी ने मेरे साथ किया ना, तो मैं सहन नहीं करूंगी। अनुपमा को गालियां पड़ी, उसकी इंसल्ट हुई, तो उसने महान बन के दिखाया, लेकिन मैं महान बन के नहीं दिखाऊंगी। मैं अपनी पर उतर आऊंगी, बैंड बजा दूंगी, सबकी बैंड। तो याद रखना, मैं अनुपमा नहीं हूं, मैं काव्या हूं, काव्या। अनुपमा के पास तो उसका पति है, उसकी बेटी है। वो ये दुख भूलकर तो अब तक हंसने भी लगी होगी, लेकिन तुम लोग कभी हंस नहीं पाओगे, और हंसना भी नहीं चाहिए। खुशी, सुख, चैन, ये सब तुम लोग डिजर्व नहीं करते, लेकिन अनुपमा ये सब डिजर्व करती है। कान्हा जी करे कि अनुपमा खुश रहे, हमेशा खुश रहे। जोर से रखी। आपको हट गया ना, ये उसकी परेशानी थी। तूने माँ को याद किया? माँ आ गई। मम्मी, मैं आपसे कितना भी गुस्सा हो जाऊं, लेकिन दर्द में तो सिर्फ आप ही याद आते। क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता होता ही ऐसा है, चाहे तू मुझसे कितना भी गुस्सा हो जा, चाहे नफरत ही क्यों ना कर ले, ना माँ बच्चे को भूल सकती है और ना ही बच्चा माँ को भूल सकता है। ना माँ बच्चे से रिश्ता तोड़ सकती है और ना ही बच्चा।
माता पिता क्या होते हैं ये जब बच्चे खुद माता पिता बनते हैं ना तभी उनकी समझ में आता है। इसलिए तू अब मुझे नहीं समझ सकती। कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना कि जलना क्या होता है ये उसी को पता होता है जो चला हो। सामने वाले को तो सिर्फ अंदाजा होता है, बच्चों को तो अंदाजा भी नहीं हो सकता कि उनकी एक छोटी सी कड़वी बात का भी माँ के मन पे क्या असर होता है। और मैं तुझसे बहुत 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 प्यार करती हूँ बेटा, बहुत 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 प्यार करती हूँ। और तू चाहे मुझसे कितना भी गुस्सा हो जा, मुझसे नफरत ही क्यों ना कर, मुझसे चाहे जितनी भी कड़वी बातें कह ले, पर तू मेरे दिल में मेरी पाखी नहीं स्वीटूटी बन के रहेगी। मम्मी मम्मी आप माँ नहीं, माँ के नाम पे कलंक हो, कलंक। पछताने की तो सिर्फ एक ही बात है कि मैं इस औरत की बेटी हूँ। हम विलन हैं, आप तो महान है ना, तो आप प्लीज अपनी उस बच्ची की उंगली पकड़िए और घर से बाहर जाइए, प्लीज जाइए। अनुपमा अनुज कपाड़िया, आज के बाद तू इस घर में नहीं आएगी। कल तुम्हारे रिश्ते में काटना नहीं चाहता था, लेकिन कोई तुम्हारे साथ हद पार करे तो मैं भी अपनी हद भूल जाता हूं। बहुत दिनों से दूर से खड़े होकर तुम्हें सब कुछ सहते हुए देख रहा था, बस अब नहीं। अब मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरी पत्नी। जब मैं अपने साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता तो मैं तुम्हारे साथ भी कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकता। वो तो कल तुम्हारा परिवार था, इसलिए तुम्हारे रुक जाओ कहने पे छोड़ दिया, वरना दुनिया होती तो आग लगा के राख कर देता। वैसे तुम माए अपना ये दिल लाती कहां से हो? नहीं, अगर मजाक में भी सही मेरी बेटी ने अगर मुझसे कह दिया कि पापा आई हेट यू, तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा अनु। तुम्हारा मान अपमान अब सब मेरी जिम्मेदारी है अनु, इसलिए मैं तुम्हें अब उस घर में नहीं जाने दूंगा। एंड आई एम सॉरी, एक्चुअली आई एम नॉट सॉरी। जिस जगह तुम्हारी बेइज्जती हो, तुम्हारी इज्जत ना हो, उस जगह मेरी पत्नी नहीं जाएगी, बात खत्म। तुम्हारी तरफ से फैसला ले रहा हूं उसके लिए आई एम सॉरी, पर तुम ये मत समझना कि ये फैसला मैं इसलिए ले रहा हूं कि मैं तुम्हारा पति हूं या मर्द हूं तो मैं ले सकता हूं। नहीं, इसलिए नहीं, सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर ये फैसला तुम लेती तो तुम्हें ज्यादा मुश्किल होता। इस तरीके से कम इल्जाम मेरे सर आएगा जो मैं ले सकता हूं। कम से कम लोग कहेंगे कि इसने अपनी पत्नी को उसके मायके नहीं जाने दिया, उसके बच्चों से नहीं मिलने दिया, और मैं बुरा बनने के लिए तैयार हूं। लेकिन तुम्हारी बेइज्जती होते हुए देखना मुझे मंजूर नहीं। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मेरा फैसला गलत है तो घर तुम्हारा, जिंदगी तुम्हारी, परिवार तुम्हारा, इसलिए फैसला भी सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। जिस जगह पर जाने से आपको दर्द हो, छोटी की आंख में आंसू आए, उस जगह मुझे नहीं जाना, नहीं जाना। पर कोई इमरजेंसी हो तो चली जाना, मना मत करना। वो पुकारेंगे तो जरूर जाऊंगी। वैसे ये इतनी बड़ी बर्फी के टुकड़े कौन खाएगा? वेस्ट होंगे। जरा छोटे छोटे काटिए ना कपाड़िया जी। सॉरी बेबी। सारा दीदी, आपके आइडल मम्मी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है?
अरे आइडल्स तो वो होते हैं जिनके फोटो न्यूज़पेपर में छपते हैं, जिन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं। ऐसा कहाँ लिखा है? आइडियल वो होता है जिसकी तरह आपको बनने का मन करे, जिसका काम देखकर, जिसकी बातें सुनकर आप जीना सीखते हो। तो जितना मैंने अनु चाची को देखा है, जितना मैंने उनको ऑब्जर्व किया है, उनसे ज्यादा ना मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं सीखा है। तो मेरे लिए तो आइडियल आपकी मम्मा है। लो भाई, आ गई तुम्हारी एक और चमची, मुबारक हो। ओ प्लीज हाँ चाचू, मैं कोई चमची नहीं हूँ। आई एम तो बिग फैन। आई एम रियली हैप्पी कि अनु चाची मेरी चाची है। अरे मेरा बेटा, और मेरी मम्मी। अरे मेरा बेटा। पाखी, पाखू बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बच्चे? मैंने क्या कर दिया पापा? मैंने मम्मी को कितना उल्टा सीधा बोला। मैं बहुत बुरी हूँ पापा, बहुत 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 बुरी हूँ। मैं बार बार मम्मी को हर्ट कर देती हूँ और आज तो मैंने सारे लिमिट्स क्रॉस कर दी। कैसे मम्मी को इतना कुछ बोल गई पापा? आपने मुझे रोका क्यों नहीं? आपने, माँ ने, बाबूजी ने, किसी ने भी मुझे रोका क्यों नहीं? थप्पड़ क्यों नहीं मारा? I deserve that. काव्या सही कहती है पापा, मैं दुनिया की सबसे स्टूपिड, बेवकूफ और सेल्फिश लड़की हूँ। मैंने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। How could I do that, पापा? पहले कपाड़े हाउस में उनकी इंसल्ट की, फिर यहाँ सिर्फ मम्मी को नहीं बाबूजी को भी हर्ट किया, भाभी को डिसअपॉइंट किया, ये भी नहीं सोचा कि वो प्रेग्नेंट है। मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ? मैंने बर्थडे को भी हर्ट किया, वो कितने अच्छे हैं और मैं कितनी बुरी। मेरी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, मम्मी हर्ट हुई। और पापा आपने मुझे क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं समझाया? आपने मम्मी के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया पापा? पापा कल राखी है, मम्मी नहीं आएंगे और बड़ी उनको आने भी नहीं देंगे। पापा मम्मी नहीं आएंगी तो हम राखी कैसे मनाएंगे? आदत डाले बेटा। खुशियां, तीज, त्योहार, सुख दुख, ये सब अपने मम्मी के बिना सेलिब्रेट करने की और बांटने की आदत डाल ले, क्योंकि अब तेरी मम्मी की फैमिली और हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है। लेकिन ये डिफरेंसेस हमने पैदा किए पापा, मम्मी ने नहीं, गलती हमारी है, स्पेशली मेरी। और मैं अपनी गलती के लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ पापा। मम्मी ने हमेशा रिश्ते बचाने की कोशिश की और मैंने एक झटके में सारे रिश्ते खत्म करने की बात कह दी। I was so wrong। और मैं इस रॉन्ग को ना राइट करना चाहती हूँ पापा। मैं मम्मी से माफी मांगना चाहती हूँ, सब सही करना चाहती हूँ पापा, प्लीज। तुम्हारी माफी से इशू नहीं है बेटा, ना ही तुम्हारे और तुम्हारी माँ के रिश्ते से। लेकिन अगर तुमने माफी मांगी तो फिर से कपाड़ियास का इस घर में आना जाना शुरू हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। जो हुआ सो हो गया बेटा, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हारी मम्मी के घर जाने की जरूरत है। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। गुड नाइट।